कहाँ देख रही हूँ? बता रही हूँ। पहले हिमाचल में देखा, वहाँ दादी का श्राद्ध चल रहा है। यहाँ पर पटना में देखा, यहाँ पहली रसोई चल रही है, वो भी ननद जी के घर में। वाह जी वाह। सब्सक्राइबर्स ने भी भाई खूब लपेट लपेट के धोए के, बिना साबुन के, बिना कोनो रिन बट्टी के, बिना कोनो रेहू के, और बिना कोनो का बोलते हैं यार, अरे भाई जैसे ना जो मिट्टी की छत हुआ करती थी गांव में, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके दबाते थे, उसका नाम मैं भूल गई यार, सॉरी। अगर किसी को नाम याद आए तो। मोंगरी। हमारे गांव में तो मोंगरी बोलते थे, तुम्हारे यहाँ का बोलते हैं बताना, कुछ और भी बोल सकते होंगे। इधर बाराबंकी यूपी में मोंगरी बोलते थे। बराबर सतह करने के लिए ले पिटाई। तो दीदी के विचारों को ना बराबर करने के लिए अपने शब्दों रूपी मोंगरी से लोगों ने खूब पिटाई करी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहा था ना, ऐसे ऐसे नाटक नौटंकी आएंगे कि आप देखते रह जाओगे, दंग रह जाओगे। हाँ, ये कहाँ हो रहा है भैया? ओ माय गॉड, पहली रसोई। कुछ ऐसे ही नाटक नौटंकी हो रहे हैं भाई। भाई टाइटल पे पहले आते हैं। पहली रसोई पर बनाया इतना सारा पकवान है, किसने बनाया? अब देखो, घर में शायद 2-2 हेल्पर रखने की बात हुई थी, और ऐसा नहीं कि मेरी दीदी अकेले छोड़ देंगी। उनको अच्छी ननद होने का अवार्ड जीतना है। हालांकि अभी जो मिल रहा है वो भर भर के ना बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि छुटकन्नी के जो सब्सक्राइबर हैं बहुत तौला है, बहुत। क्योंकि बड़कन्नी ने छुटकन्नी के रिगार्डिंग ऐसे कमेंट छोड़े थे ना कि जल रही है तुम्हारे और बग्गी के बॉन्ड से। छुटकन्नी को लेकर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जो कि हमारे बड़कन्नी जी के टरू वालों ने लिखा था। फिरका जी, आप सबको पता है कि हमेशा हमारी छुटकन्नी जी के जो टरू वाले होते हैं वो भारी पड़ते हैं बड़ी वाले पे, क्योंकि बड़ी वाले के टरू वाले तो छोड़ के जा चुके हैं बहुत सारे, बहुत कम मात्रा में बचे हैं। वो भी हमारी दीदी की हरकतें ऐसी थी, मतलब इस प्रकार की हरकतें इन्होंने पहले भी करी हैं, झूठ के पुलिंदे बनाए हैं। तो वो सब्सक्राइबर बहुत पहले हमारी झूठी अंका जी को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल चुके हैं, है ना। तो भाई उठती हैं मोहतरमा, गुड मॉर्निंग करती हैं और बोलती हैं कि आज है हमारी पहली रसोई। आपको भी खांसी आई होगी मेरी तरह। शादी के 1 साल होने वाले हैं। बग्गा की पहली रसोई ज़रूर हुई थी आंचल के घर में, लेकिन यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर इनकी पहली रसोई की बात करें तो भाई रोज़ होता था पहली रसोई। कब वो चाय चढ़ा रही हैं, लेकिन आज हमारी पहली रसोई नहीं है। किचन में घुसी हैं, गैस जला रही हैं, गैस बग्गा जला रहा है, लेकिन उस पर मैगी बना रही हैं, तो उनकी पहली रसोई नहीं है, क्योंकि गैस तो मैंने नहीं जलाई। पहले भी हमने बहुत नाटक नौटंकी इनके देखे हैं। जितनी भी भारतीय संस्कृति है, जो रीति रिवाज हैं, उनका इन सब ने ना एक तरीके से मजाक बना के रख दिया है। रिचुअल्स तो इनके लिए मतलब का ही बोले भाई साहब। इस प्रकार की इनकी हरकतें, कि इन हरकतों को देख देख के कभी कभार गुस्सा आ जाता है कि भैया ये क्या कर रही हो, थोड़ा दिमाग उमाग लगाओ। हैं, अपने साथ तुमको जो खिलवाड़ करना है करो, रिचुअल्स के साथ नहीं। पहली रसोई। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ लोगों की बातें पढ़नी है जो कि बिल्कुल औसम है, बिल्कुल मतलब यार क्या ही बताऊं। पहली चीज़, आप अपना थायराइड चेक करवा लो, आपको स्वेलिंग लगती है, पहली रसोई हो चुकी है आपकी आपके घर में, और अब सुधर जाओ, है ना। दूसरों के घर में ये सब नहीं होता है। ननद के घर में पहली रसोई, ओ माय गॉड। अरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये कहो। लोग मज़े ले रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। पहली रसोई सिर्फ ससुराल में होती है वैसे। ननद के घर में पहली रसोई ट्रेंड पहली बार देखा है। वाह जी वाह। अब आपको क्या पता है, ये सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, तो अब इन्होंने ट्रेंड चलाया, अब इनका ट्रेंड का होगा, ट्रेंडिंग में आएगा, और ये ट्रेंड हर कोई फॉलो करेगा। जैसे कोई बड़े बड़े स्टार लोग ना अपनी रील एक डालते हैं, वो कहते हैं कि आप भी ऐसा बनाओ, इसको ट्रेंड में लाओ। तो अब जैसे बग्गी ने पहली बार अपना जो है वहाँ पे इतना सारा कुछ होने के बाद भी पहली रसोई बहुत लेट में हुई थी, चूल्हा गैस सब कुछ यूज़ करने के बावजूद। तो अब यहाँ पर दूसरी बार ननद के घर में हो रही है पहली रसोई। उसी प्रकार से अब टरू वाले भी यही करेंगे, अपनी ननद के घर जाकर भी वो पहली रसोई करेंगे। वैसे अगर इसको कहना ही चाहना चाहिए तो दूसरी रसोई बोलना चाहिए, पहली रसोई तो अब चाहते ना चाहते हुए बग्गा के घर में हुई है। मेरा फेवरेट वाला जो यहाँ पर है कमेंट, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। हिमाचल में दादी का श्राद्ध चल रहा है, बहू पटना में पहली रसोई कर रही है। सबसे पहले मेरा भी थॉट यही आया था जब मैंने सुबह परेतिन का वीडियो देखा, है ना,
कि पंडित जी को बुलाया, महिला पंडित बाद में आएंगी, ये पंडित आ चुके हैं, मम्मी ने ये बनाया, मम्मी ने वो बनाया है, मैंने लोगों को उल्लू बनाया है। और फिर जब मैंने बग्गी का देखा, पीली साड़ी में ढेर सारे फ़ोटो लगे और देखा कि भैया पहली रसोई, मुझे सच में इतनी हंसी आई कि क्या ही बताऊँ दर्शकों, ये क्या चल रहा है। मतलब इन लोगों ने तो एकदम साला उत्पात मचा के रख दिया। खैर आगे इस कमेंट्स में बहुत अच्छी बात है, इस कमेंट में लिखा है कि पहली रसोई का नाटक वीडियो के लिए बहुत कुछ करते हो यार, तुम लोग कितना नाटक नौटंकी करते हो, वीडियो के लिए कुछ भी करते हो यार, ओह माय गॉड। और प्लीज़ दुपट्टा और एक्टिंग कम किया करो, प्यारी होना अलग बात है, बच्ची बनना हाँ, थोड़ा सा सेंसिबल हो है, बाकी बात सही है, सही बात बोलो। कमेंट तो डिलीट कर देते हो तुम लोग हैं, सिर्फ तारीफ़ वाले ही कमेंट रखते हो। तो भैया ये तो हम सबको पता है कि कुंभावासी सिर्फ अपनी तारीफ़ों से सुसज्जित कमेंट से यहाँ पर अपनी जो है वॉल पे सजाते हैं। और हाँ, कई बार जो दूसरों के लिए संदेश होता है, मतलब अपनी ही फैमिली मेम्बर में, तो वो कमेंट्स रख देते हैं। जैसे कभी कोई परेतिन को गरियाए या फिर बड़कन्नी जिज्जी को कोई गरियावे, तो वो विवाद उत्पन्न कराने के लिए इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं। बाकी खुद के बारे में सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट्स रखते हैं। पूरी फैमिली पागल है और अब बहू भी शामिल हो गई है, इससे क्या ही उम्मीद करें। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है यार। थोड़ा सा शेम ऑन हिज होल फैमिली इंक्लूडिंग, अरे भैया दुपट्टा की मम्मी के लिए भी लिखा है, जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि देखो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी हरकतें करें, अच्छे क्रियाकलाप करें। तो यहाँ पर उनकी माँ को मैं नहीं कहना चाहूँगी। अब दुपट्टे को ऐसे लाइफस्टाइल, ऐसे नौटंकी ड्रामा पसंद है जी, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। वैसे मुरैला की याद आएगा हमको, वो जो मोर दिखाई थी और रोना रोई थी कि बग्गी ने जो है, और बग्गे ने यूँ बोला है कि तुम ले जाओ कुशन कवर, ये साफ़ नहीं होगा। वो कुशन कवर हमारी एक दीदी है, निधि दीदी, उसने बताया था कि भैया छोटकन्नी के वीडियो में, नहीं सॉरी बड़कन्नी के वीडियो में, 4 साल पुराने वीडियो में जाके मैंने देखा, तो मुझे पे वहाँ पर वो वीडियो मिल गया जिसमें वो कुशन रखा है बगल में और मेरी दीदी वहाँ पे बातें कर रही बैठ के। तो वो हमारी बड़ियंका का है, मतलब झुटियंका का है ना, वो बग्गा बग्गी का कुशन कवर नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब जिज्जी प्रमोशन किया करती थी, कभी मेकअप का तो कभी कुछ ऐसी चीज़ों का जो वीडियोस वायरल भी हो जाते थे, हालांकि उनके कमेंट सेक्शन बंद हो जाते थे, है ना। पता नहीं बग्गी के पेरेंट्स ने क्या देखा ब्लॉग में, इसका कोई रोकता टोकता क्यों नहीं। इस प्रकार की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। शगुन के काम को इस प्रकार से नाटक नौटंकी के रूप में दिखाना हद है यार। पहली रसोई, गैस की पूजा अरे यार ऐसे तो तुम सारी चीज़ों को गलत कर रहे हो, कोई रिवाज तुमको पता भी नहीं है, बड़ों की सलाह ले लिया करो, तुम्हें चाहिए नहीं गैस की पूजा का नाटक। पता है हमको, सास से भी नहीं होता है, अपनी मम्मी से पूछ लेते अगर सास को नहीं पता है तो। भाई लोगों ने जो जम के बोला है ना, इस चीज़ को ये लोग बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिए होंगे, और अब पढ़ रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा हो कि व्यूज़ आवे, कोई गरिया रहा कोई बात नहीं। वैसे बग्गी हो सके तो अपनी मम्मी वाला कमेंट डिलीट कर दो, अगर थोड़ी सी भी शर्म होए, है ना, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होए, मम्मी से रिलेटेड हटा दो। बाकी तुम सबको आपस में जो नौटंकी ड्रामा करना है खेलते रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारा वीडियो के लिए तो ढोंग चल रहा है, वरना जहाँ मम्मी जी पूर्वजों का वहाँ पे वो सब कर रही हैं, श्राद्ध वगैरह, है ना, खाना पानी लगा रही हैं, और यहाँ पर तुम पहली रसोई कर रही हो। थोड़ा सोच समझ के करो कि कौन से दिन में कर रही हो, क्या कर रही हो। नॉनसेंस, एकदम नाटक नौटंकी बना के रख दिया है। मतलब कोई चीज़ का खिलवाड़ बनाना हो तो इन सब से पूछ लो, इन सब चीज़ों में गुस्सा आती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जितने नाटक नौटंकी करने हैं कर लो, लेकिन यार रिचुअल्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लोगों ने भर भर के प्यार दिया, वो प्यार भी तुमको समझ नहीं आ रहा है, का ही करोगे। तैयार श्यार होके मैडम जाती हैं बग्गे के पास, आए है तैयार होके आएगी बहू रानी, बग्गा एकदम सदमे में आ जाता है। फिर तारीफ़ा करता है, बग्गी बताती है कि आज मेरी पहली रसोई है यहाँ दीदी के घर की। अच्छा वेरी गुड, आज तुम अच्छा कंटेंट बनाओगी, वेल डन, अच्छे से बनाना है, खूब सारी ऐसी चीज़ें करना विवाद वाली। चलो बोल दो एक, देखा मैं मिनटों में काम कर दी। हाँ तो है ही रोबोटिक। उधर छोटी जिज्जी ने बोला है कि मुझे पिंच होता है, मेरे दिल में कटार चुभती है जब लोग मुझे कंपेयर करते हैं। हाँ मेरा बच्चा है, मैं स्लो काम करती हूँ। मम्मी ने बोला कि तू ढीली ढाली है और बग्गी बहुत स्पीड में करती है। वो बग्गी ने भी बोल दिया तू रोबोटिक है ही, तो तुरंत करती है। एक बटन दबाता हूँ तुरंत कॉफ़ी मिल जाती है, तुरंत गर्म पानी मिल जाता है, तुरंत ध्रुव राठी का वीडियो भी मिल जाता है। नौटंकी ड्रामे।
बग्गी जब फूल तोड़ के उतर रही होती है तो कहती है अब हम गैस का वेलकम करेंगे, क्या बोलूँ, स्वास्तिक बनाएंगे, पूजा करेंगे। और इसमें हेल्प करी है झुटियंका ने, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है झुटियंका नाटक नौटंकी करने में बिल्कुल परफेक्ट है। स्क्रिप्ट राइटर तो उससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले टीवी जगत में चर्चित थी एकता कपूर और उसके बाद हमारी झुटियंका। इनसे तुम कुछ भी करवा लो, कुछ भी लिखवा लो, फटाफट ये बढ़िया बढ़िया स्क्रीन, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे। स्क्रीन प्ले इनका बिल्कुल परफेक्ट है। इनसे तुम कोई भी नाटक नौटंकी का स्क्रीन प्ले लेके तुम परफॉर्मेंस दे दो, तुमको 100 गालियाँ पड़ेंगी। वही हमारी झुटियंका जी करवा रही है बग्गी से। मतलब भाई दर्शकों, इतना नाटक नौटंकी किया गया पहली रसोई में, नाटक में, मतलब नाटक तो था ही, उस नाटक में भी बहुत नाटक किया गया। मैडम बना रही हैं, पूजा करने जब लेके जाती हैं तो क्या होता है कि मैडम की मैडम है जिन्होंने बहुत सहयोग करा है, भाई झरोखे से भी कहती हैं तू पूजा कर, झरोखे से शॉट लेती हैं, फिर इधर से लेती हैं, फिर जूम करके, मतलब कुल मिला के शूटिंग चल रही थी पहली रसोई की, समझ रहे हो। अब श्रद्धा में, पूजा में कोई रोक रोक के थोड़ी करता है कि हाँ अब कर रहे हैं, आ रहा झरोखे से, जालिस दिख रही हूँ मैं। इतना नाटक नौटंकी पहली रसोई का, भाई का ही बताएं। वाह रे वाह ब्लॉगर्स, तुम सब तो पहली रसोई कब कर लोगे पता नहीं। तो अभी अगर बग्गी कहीं और इनके रिलेटिव में जाती, वैसे तो हर रिश्तेदार से इनका सबका मुँह सूझा है, हर किसी से इनका बन बुन नहीं रहा है। अगर बनता तो फिर ज़रूर ये जाती, और अगर जाती तो भाई पहली रसोई उधर भी होती, तो वहाँ पर भी कहती कि आज हमने मामी के यहाँ करी पहली रसोई, आज हमने ताई जी के यहाँ करी पहली रसोई। कंटेंट के लिए इनकी पहली रसोई हर घर में, मतलब ये जहाँ ही हो जाएंगे, इनका बस चले तो होटलों में रुके, वहाँ पहली रसोई कर दें कि नहीं भाई हमको कंटेंट बनाना है, पहली रसोई का रुक जाइए। और उसके बाद भाई शुरू होता है परिया दीदी का पुराण। इन्होंने बहुत योगदान दिया परिया दीदी ने, और हर चीज़ में जो है इन्होंने अगर योगदान ना दिया होता तो ना अच्छे से मैं वीडियो बना पाती, ना ही मैं अच्छे से पूरी बना पाती। पूरी मैं क्यों बना रही थी वीडियो के लिए, तो मेन मेरा मकसद क्या था, वीडियो बनाना, बग्गे के लिए अच्छा कंटेंट, क्योंकि बग्गे ने इसी शर्त पे लाया कि तुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियोस बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। इस महीने का अंत में बताऊँगी कितने डॉलर आए हैं, इधर बड़कन्नी जी के और इधर हमारे बग्गे के अकाउंट में, है ना, क्योंकि वो गूगल से तो डिटेल मिल ही जाती है। वैसे लोगों ने बग्गे को भी खूब तौला है कि थोड़ी शर्म कर ले बग्गे, हैं ये क्या कर रही है तेरी बीवी, घर में तेरे जो पुरखों के श्राद्ध हो रहे हैं और यहाँ नाटक नौटंकी ड्रामा तो ये सब करवा रहा है। साफ साफ लोगों ने लिखा है, ससुराल में श्राद्ध हो रहा है और यहाँ शगुन के काम करा रहे हैं, बग्गा भी कुछ नहीं बोल रहा है। और बग्गी का एटीट्यूड देखकर लगता है कि अपनी फैमिली की भी नहीं सुनती होगी, जिसको पूरी, इसको बस जिदें पूरी करनी होती हैं, आदत हो गई है नाटक करते करते। वाह वाह, कभी हस्बैंड को भी इसने वही इरिटेट करके रखा है। हस्बैंड भी कुछ बोलता नहीं, अरे काहे बोलेगा, उसको तो भैया ये ड्रामे ही चाहिए ना, उसको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हो रहा है। कोई कह रहा है कि बग्गा सॉरी कहना चाहूँगी लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत इरिटेट कर रही है, वो सिर्फ कंटेंट की हंगरी है, और वो पहली रसोई सिस्टर के घर में कौन करता है। और ये कौन सा कंटेंट है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट के लिए तुम लोग कुछ भी कर रहे हो। अरे आप जो भी हैं, क्या नाम है आपका भाई, इनका नाम जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगी। ये कमेंट किया है मैडम नाज ने, तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये बग्गा की ही है, बग्गा ही ये चाह रहा है सारी चीज़ें कि इस प्रकार से हों। बग्गा ये चाह रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार की वार्तालाप, इस प्रकार के कंटेंट, इस प्रकार की बातें, वो तो चाह रहा होगा कि दिन में 2-3 डाल दे बग्गी। वो इसीलिए यहाँ पर आया है बढ़वाने और ख़ुद का बढ़ाने, क्योंकि बहुत पहले बड़कन्नी जिज्जी ने मम्मी जी से कहा था कि वाह अब ये आ गई है दुपट्टा, हम लोग सारे मिल के कमाएंगे, बोला था ना, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये सब व्यूज़ के लिए करती है, ओवर स्मार्ट बनती है, ऑफ कोर्स व्यूज़ के लिए करती है, अब जनता समझ आ गई है। दुपट्टा तुम पागल हो चुकी हो, पहली रसोई देख के घर कौन करता है। प्लीज़ ऐसे गलत कल्चर मत दिखाओ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट किया है तुम्हारे सिस्टर इन लॉ ने, लेकिन ये बहुत गलत है। ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ये सब ऐसे ही करेंगे, हो सकता है आपके यहाँ ऐसा होता हो, लेकिन ये बहुत गलत है। पहली रसोई सिर्फ शादी के बाद आपके वहीं ससुराल में ही होती है, आपने तो इसको नाटक बना दिया है। आप दूसरे घर की हो, आप इस रिसर्च कर लेती इस प्रकार की एक्टिविटी कराने से पहले, क्योंकि आप बड़ी हो। भैया लोगों ने हमारी बड़कन्नी जिज्जी को भी सुनाया है, आज छटकन्नी जिज्जी हमारे खुश होगी, अच्छा है ससुर के नातियाँ तुम लोग ना मुझे तबाह कर रखे हो, मुझे बहुत टॉन्ट करवाते हो, है ना, आज तुम लोग गरियाए जा रहे हो। दुपट्टा तुम यहाँ किसका श्राद्ध करे भगवान, आगे जो लिखा नहीं पढ़ना चाहूँगी मैं। कुल मिला के यही चीज़ है कि वहाँ पर अब उस घर की बहुरिया है,
तो वहाँ के पुरखे इनके भी तो पुरखे हुए। सोचो ना कितनी गलत बात है। मतलब एक तरफ श्राद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ पहली रसोई हो रहा है, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं भैया। जो ये पुरखे उरखे वाले काम होते हैं, पूर्वजों वाले काम होते हैं, इसमें इस प्रकार की गलती क्षमा योग्य नहीं होती है। इस पगलिया को कौन समझाए? जिनको नहीं भी पता होता वो पूछ पाछ के करते हैं कि भाई कैसे करें घर में जो बड़े लोग हैं। और क्या कहूँ मैं बड़ी दीदी को, बड़ी दीदी तो भाई हर चीज़ अपने हिसाब से मानती हैं। जब इनके यहाँ लास्ट टाइम पुरखों को समोसे का भोग लगा दिया गया था तो क्या ही करूँ। श्राद्ध में कुछ ऐसे हुआ था ना सब्सक्राइबर्स, आपको याद आया? तो ये जो फिर बाद में मैडम रील उल भी बनाती हैं, और हेल्पर मैडम ने बाकी की पूरी बना ली थी, हेल्पर दीदी ने, और उसके बाद बेड वुड भी लगाती हैं। हालांकि हेल्पर दीदी भी सहायता करती हैं। फिर दोनों दीदी मिलके बैठ के वार्तालाप करती हैं। छोटकन्नी तो है नहीं तो बड़कन्नी और हमारी जो ननद रानी का अभी बढ़िया बॉन्ड चल रहा है। बड़कन्नी का और बग्गी का दोनों मिलके अपना ननद जी और भाभी जी का प्योर बॉन्ड, लविंग बॉन्ड दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे तो नहीं होता है। इसके बाद इनका ननद भाभी का पंचौरा होने के बाद बग्गा के साथ बैठती है। वाह यार, कितना प्यारा नज़ारा, कितना सुंदर सब कुछ दिख रहा है। चलो स्कूटी से घूम के आते हैं। अरे पगलिया को बहन, नज़ारा छत से दिख रहा है, स्कूटी से थोड़ी नई नज़ारा दिखेगा। ये बोलना कि तुझे घूमने जाने का, लेकिन अपना आलसी बग्गा, कंजूस बग्गा, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोलता अच्छा आप वहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे, चलो ऊपर जाओ, मैं आप कितने पैसे लोगे तो जाओगे। मतलब नॉनसेंस वाली बात है भाई साहब, कुछ भी बकवास करना होता है। मतलब विगत दिनों में तो बग्गी एकदम सब ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं इसके अंदर कौन सा इंजेक्शन लग गया है जब से ये पटना आई है। पहले तो कुछ सेंसिबल बातें करती थी, अब बिल्कुल सेंसलेस बातें करती, जिसका ना कोई मतलब है, ना कोई और है, ना छोर है। बग्गा कहता हाँ मैं चला तो जाऊँगा। तो जाओ ना, कितने रुपए लेके जाओगे? और ना मुझे वीडियो भी चाहिए कि तुम गए, फिर तुमने गेट खोला, फिर मेन छत पे गए, और फिर कल हम वो वीडियो ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये सब देखोगे, टरू वालो नास्पिटो, तुमको यही सब देखने का मिलने वाला है भाई साहब। तो कुल मिला के पकड़ 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 कर, आप तो बोलते नहीं। अरे बहन बोलने देगी तब ना बोलेगा। वैसे भी वो आलसी नंबर 1 आजकल वो ध्रुव राठी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। बीवी तो कंटेंट बनाने के लिए लाया है। कह रहा है तुम ननद भाभी बनाओ, मैं क्या ही बनाऊँ, ठीक है कल मैं आ जाऊँगा। ठीक है चल बंद कर, सोने का टाइम हो गया। क्या कैमरा ऑन करे, मुँह पे बढ़िए है। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है बग्गा। कुल मिला के दर्शकों, इन्होंने हमारी संस्कृति, सभ्यता, रिचुअल्स का मजाक बना के रख दिया है। हमें तो लग रहा है कि मम्मी जी का फ़ोन आना चाहिए, उनके सबको ना जम के सुनाना चाहिए कि नाच पीटो, हम काहे तुमको बताएं, तुम काहे हमारे संस्कारों पे सवाल उठवा रहे हो। मतलब बड़कन्नी जिज्जी को तो यहाँ पर बोलना चाहिए। और ये वीडियो देखकर भाई बग्गी की माँ को भी दुख होगा, क्योंकि उसके लिए कितने गंदे गंदे कमेंट हैं, कितना ज़्यादा वाहियात चीज़ें लोगों ने बोली हैं। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि भैया हरकतें ही बग्गी दिनों दिन एकदम से लग रहा पागल हो गई है। इतना ओवर एक्टिंग, इतना ओवर रिएक्ट। बग्गी ऐसा मत कर कि तू पगला गई है। बड़कन्नी जो चाह रही तो वही हरकतें कर रही है। जब असलियत सामने आ जाएगी तो फिर कुछ होगा नहीं। वही गलती कर रही है जो छोटकन्नी जिज्जी ने करी थी। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आप सबको कैसा लगा ये नौटंकी ड्रामा, पहली रसोई और श्राद्ध की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय।